नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए ये हम लोग आज करने वाले हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछा करें, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया और जो अध्याय 8 है उसमें 8.1 8.2 सभी कंप्लीट किया। आप लोग जाके जरूर देखें जितना भी टोटल है। और 9 पॉइंट पे हम लोग आए हैं और सभी क्वेश्चन को आप लोग को बेहतरीन तरीके से डायग्राम बना के समझाएं। डायग्राम भी देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से बना के समझाए हैं। देखिए वृक्ष था तो वृक्ष गिरा के समझाएं, तो जरूर देखें आप लोग, बेहतरीन साबित होगा आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? भूमि के एक बिंदु से, देखिए कोई भी भूमि है तो भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब एगो मीनार भी है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए हम लोग मीनार उनार सब चीज ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो मीनार मानिए ये हमारा क्या है, मीनार है। मीनार है ना ये, और मीनार ये है हमारा क्या है, मीनार है। तो बोला है मीनार के पाद बिंदु मतलब निचलका बिंदु से भूमि का एक बिंदु। तो मान लीजिए भूमि का एक बिंदु कहीं यहाँ पे है, उसका दूरी 30 मीटर है। चलिए ये जो दूरी है, ये दूरी टोटल 30 मीटर है। अभी आजा 30 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी गिवन है वो 30 मीटर दिया है। मतलब मीनार मानी ये है, ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में अगर डायग्राम बन गया तो आप लोग पूरा क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये हमारा मीनार था, जिस भी नाम दे देंगे हम लोग ये भी। मीनार के पाद बिंदु से भूमि के कोई भी जगह, आप लोग इधर मानिए चाहे इधर मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो भूमि के एक बिंदु तक का दूरी जो है वो कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वो जो भूमि का एक बिंदु है, ये जो बिंदु है वहां उस जगह पे मीनार के उस जगह पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार के शिखर ये है, यहाँ उसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री। चलिए इसका ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है। उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे हमारा यही बनेगा आंख के बीच, तो ये हमारा 30 डिग्री बन गया। 30 डिग्री सब चीज हो गया। अब हमें जो भी बोलेगा आप लोग को, अगर मानिए अब डायग्राम हम बना ही लिए, अब क्वेश्चन हम मेन ये पढ़ना है और कि निकालना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ये क्या है, अभी जो आप लोग को ये ड्रॉ की थे, यही तो हमारा मीनार की ऊंचाई है, यही तो हमें निकालना है। तो नहीं निकाल पाएगा, बिल्कुल बोलेगा जी सर निकाल लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये हमारा हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब मानिए ये हमें गिवन है, ये एंगल दिया हुआ है, ये निकालना है, 10 का लगा देंगे, 10 थीटा बराबर क्या, ये लंब बटा आधार, नहीं निकल जाएगा बिल्कुल। लेकिन इसमें लिखना भी होगा ना, क्या माने हैं नहीं माने वो सभी चीज। तो चलिए लिखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के बाद जितना भी इंपॉर्टेंट है वो लिखना है। जो विद्यार्थी लिख लिया समझिए उसमें उसका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा, पूरा बना भी दिया। तो हम लोग क्या माने, ए भी एक मीनार माने हैं, उसी चीज को लिखेंगे। देखिए लिखने में थोड़ा सा राइटिंग का इशू है तो वो आप लोग समझ लीजिएगा, मतलब इस बोर्ड पे इशू है, ठीक है, लिखने में। तो माना कि इसी प्रकार से लिखना है, माना कि इसको हम छोटा कर लेंगे, ठीक है, इतना बड़ा नहीं रहेगा लिखा हुआ। माना कि क्या है, ए भी एक मीनार है। देखिए कैसे लिखा जाता है, आप लोग को हम डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। माना कि ए भी क्या है, एक मीनार है। मानी मीनार बोला था ना, हम तो मानेंगे कुछ का, हम मीनार का डायग्राम बनाए। तो माना कि ए बी क्या है, एक मीनार है, एक मीनार है, मीनार। अब मीनार में हर्षिकार दुर्गिकार वो सब ध्यान नहीं देना है, सब चीजें यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देख के मैच कीजिए आप लोग, ठीक है। ब्याजा, ठीक है, इतना लिखे आगे। मीनार ए भी एक मीनार है, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो देखिए इसमें जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं कि 30 मीटर की दूरी पर, मतलब मीनार के पाद बिंदु से, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, या फिर इतना नहीं लिखना है तो डायरेक्ट ये भी लिखेंगे कि बीसी की लंबाई, बीसी की लंबाई, बीसी की लंबाई 30 मीटर है, 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है जो कि हमें दिया गया है, ठीक है। एवं तथा मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से सी बिंदु का उन्नयन 29 डिग्री है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इस कैसे लिखे, देखिए यहाँ पे भी सहारा ले सकते हैं, मीनार के शिखर का। चलिए यहाँ से देखिए किस प्रकार से आप लोग को लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। मीनार के शिखर का, मीनार के, ठीक है, शिखर का बिंदु सी से, तो बिंदु सी से नहीं लिखा, थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम लोग, नहीं करेंगे तो वही लिखिए आप लोग, बिंदु सी से, बिंदु सी बिना, तथा मीनार के शिखर से बिंदु सी का, बिंदु
सी का उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो लिख देते हैं उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें मीनार की ऊंचाई अर्थात ए बी बराबर ज्ञात करना है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ये क्या हो गया, 1 मिनट भाग दो, ठीक है। तो हमें मीनार की ऊंचाई अर्थात ए बी निकालना है, ए बी ज्ञात करना है, मतलब ए बी बराबर व्हाट हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी बराबर हमें निकालना है अर्थात मीनार की ऊंचाई। देखिए कितना बराबर लिखे, क्योंकि थोड़ा सा लिखने का बोले ना आप लोग को, आप देखिए आप लोग का छोटा कर दिया आप लोग के लिए। अरे भाई सब ऑप्शन है अपने पास, बस आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम कोशिश करते हैं समझाने का, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से ऑप्शन का सहायता लेके लिख सकते हैं। अब चलिए ए बी निकालते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का नाम लिख देंगे। त्रिभुज एबीसी में खेल रहा है ना, त्रिभुज एबीसी में, देखिए एबीसी ही है, एबीसी ये त्रिभुज है ना, ठीक है। तो क्या लगा रहे, 10 का लगाएंगे कि हमको इससे कोई मतलब थोड़ी है, इससे हमें तो मतलब है इससे और इससे। एक ये दिया हुआ है तो ये पकड़ेंगे, और ये निकालना है तो ये पकड़ेंगे। ऐसा कौन सा फॉर्मूला में आता है, ये चीज का हम लोग ध्यान देंगे। बात समझ में आया ना क्या हम बोल रहे हैं, अभी समझिएगा। अगर जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आए तो 4 बार में समझिए, लेकिन समझिए हम बोलना चाह रहे हैं ये हमें क्या है निकालना है, और ये हमें दिया है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला में होता है कि ये लंब आता है और आधार आता है, बोलिएगा कॉट और 10 में, ठीक है। कोई भी लगा देते हैं, तो 10 का ही लगा देते हैं। तो 10 थीटा का मान ये वाला लेंगे, एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। फॉर्मूला था लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना है ए बी बटा आधार कितना है, तो बोलिएगा बीसी है जी, आधार बीसी, तो बीसी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, बस आंसर आके हो जाएगा तैयार। चलिए 10 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान नहीं जानते, यही तो हमें निकालना है, बटा बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान 30 है, तो 30 रख दिए। अब देखिए यहाँ से मेन है कि थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का भी बार बार उपयोग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ पे हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे तो आ जाएगा ए बी √3, या फिर बोले तो ए बी हमारा जब इधर आ जाएगा तो ए बी √3, या फिर 30 हमारा 30 इधर आएगा, कितना हो जाएगा ए बी बराबर, तो ए बी बराबर जो हो जाएगा, अरे आजा, ए बी बराबर वो कितना हो जाएगा, 30/√3। क्या आंसर यही टिक कर दें, आंसर अभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आंसर आ चुका है, जबकि इसको काट सकते हैं, अब बोलेगा नहीं काट सकते हैं, ठीक है नहीं काट सकते तो ऐसे तो लिख सकते हैं। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 3 लिख सकते हैं ना, बटा√3। अभी भी काट सकते हैं, आप लोग अभी भी कोई विद्यार्थी कमजोर होगा तो नहीं काट सकते हैं, ठीक है। कमजोर क्या है बात, उसको भी मजबूत बनाना है। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं ना, और नीचे में एक √3 हमारा पहले से है। अब देखिए 3 को तो लिख सकते हैं ना, इसे ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इससे ये कट जाएगा। तो हमें जो निकल गया ए बी की लंबाई, ए बी का देखिए निकल गया, वो कितना निकल गया ए बी का, दोनों को गुना करेंगे 10√3, तो देखिए आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई भी लिख सकते हैं, अर्थात मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3। ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग कंपटीशन का नहीं कर रहे हैं, क्लास 10th का, इसका आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, छोटा सा प्यारा सा मैथ्स मेकर। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे जरूर पूछे, हमारे साथ जरूर जुड़े। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन कोशिश करते हैं, तरीका बताएं, जिससे कि नंबर भी अच्छा आ जाए मैट्रिक में, और कोई आप लोग को दिक्कत भी नहीं हो, पूरा अच्छे से आप लोग को समझ में भी आए। चलिए मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।